बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग के हवाले से। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, इवन मेटालिक बॉन्डिंग कैसे बनती है और मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे मेटालिक बॉन्डिंग का क्या अफेक्ट है। मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल की, वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ही होती हैं, तो वो किस तरह इस पर डिपेंड करती है। अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं, ठीक है जी, तो सुबह सुबह के अगर हम एग्जांपल लेना है, हम उठते हैं, सुबह नाश्ते के लिए हमें अंडा बॉयल करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक केटल ली, केटल के अंदर पानी लिया, उसके अंदर हम अंडे को डाल के उसको हीट करते हैं तो अंडा बॉयल हो जाता है। इसी तरह जब आपको चाय बनानी होती है तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, आप इलेक्ट्रिकल फ्लास्क यूज़ करते हो, ठीक है। आप सिंपल भी मतलब है कि केटल के अंदर भी चाय बना सकते हैं, और अगर केटल के अंदर चाय नहीं बनाते तो आपके पास आजकल मॉडर्न ज़माना है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी हैं, तो इलेक्ट्रिकल फ्लास्क हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो चाय बनती है। बेसिकली इस इलेक्ट्रिकल फ्लास्क की जो बॉटम होती है, जिस पे जो टंगस्टन लगा होता है, ये मेटल का लगा होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल स्विच से हम इसको जोड़ देते हैं तो उसकी वजह से ये जो फ्लास्क होते हैं ये हीट हो जाते हैं, ठीक है। ये टंगस्टन हीटअप हो जाता है, जिससे क्या बन सकती है, चाय बनती है। ये हमारी डेली मुशाहरे की बात है। इसकी रीज़न क्या है कि जो मेटल है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो अच्छी कंडक्टर है बिजली की, बिजली उसमें से अच्छी तरह गुजर सकती है, इसी तरह जो हीट है वो भी अच्छी तरह गुजर सकती है। क्यों, आखिर रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न कोई तो होगी। इसकी जगह हम लोग लकड़ी क्यों नहीं यूज़ कर सकते? या ये जो हम बात कर रहे हैं थर्मोफ्लास्क की, तो इसकी जो टंगस्टन होता है वो प्लास्टिक का क्यों नहीं बना होता, वो क्यों मेटल का बना होता है? जी हाँ, इसकी वजह है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो वायर लगी हुई है, ये वायर किस चीज़ की बनी हुई है? ये भी इसके अंदर मेटल की वायर होती है, ठीक है। ये ऊपर से तो इंसुलेशन की हुई है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ होती है इसके अंदर? इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर कॉपर वायर होती है, और ये जो कॉपर वायर होती है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। तब जाके वो टंगस्टन को क्या करती है, हीटअप करती है और उससे चाय बनती है। तो इस चीज़ से बात करने का मकसद ये था कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक मेटल की प्रॉपर्टीज़ हो गई, रीज़न भी हम बाद में बात करते हैं। उसके अलावा आपने कभी ये ख्याल किया कि आपके पास मतलब है कि बहुत सी शेप्स हैं मेटल की। मेटल से हमारी डेली लाइफ की बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। जिस तरह हम केटल की बात कर रहे थे, या फिर हम बात कर लेते हैं कि थर्मोफ्लास्क की बात कर रहे थे, और भी हमारी मतलब है कि डेली लाइफ की बहुत सी चीज़ें, वायर्स हो गई, ठीक है, कार्स हो गई, साइकिल हो गई, बसेस हो गई, एरोप्लेन हो गए। देयर आर टू मैनी थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल। तो हम मेटल को मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन हम इसकी वायर्स बना सकते हैं। तो मेटल को मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कन्वर्ट करना, शीट्स के अंदर कन्वर्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू शीट इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इसी तरह जब हम मेटल की वायर्स बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डक्टिलिटी का। The conversion of metal into wire is called ductility. So that's why we can say that the metals are malleable and ductile. मतलब हम इनकी शीट्स भी बना लेते हैं और हम इनको तारों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक और प्रॉपर्टी होगी मेटल की। और इसकी अगर हम रीज़न की बात करते हैं तो इसकी रीज़न भी है, क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि मेटालिक बॉन्डिंग हम बार बार कह रहे हैं, बट व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्डिंग? जिस तरह हमने बात की आयनिक बॉन्ड की बात की, कोवलेंट बॉन्ड की बात की, इसी तरह जो मेटल्स के अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। आप आयरन देखते हो, है तो वो सिर्फ आयरन का ही बना हुआ है, उसके अंदर सारे एटम किसके होते हैं? आयरन के होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब आपके पास एक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, एटम बहुत से मौजूद होते हैं मेटल के, ठीक है जी। अब आपको ये सारे एटम किस चीज़ के नज़र आ रहे हैं? मेटल के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो ट्विंकलिंग पार्टिकल हैं छोटे छोटे, दीज आर इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब ये दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और ये इधर उधर जा सकते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो मेटल्स के एटम हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं और इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज़ किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। मतलब ये आप किसी एक फिक्स एटम के साथ मुंसलिक नहीं होंगे, ये थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ये क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बहुत से एटम आ रहे हैं किस चीज़ के, मैग्नीशियम के, जहाँ पर इन्होंने 4 एटम लिए फॉर एग्जांपल। अब इन सब ने क्या करना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। अब जब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, किसी एक एटम के साथ नहीं जुड़े होंगे बल्कि ये थ्रू आउट पूरे स्ट्रक्चर के अंदर रिवॉल्व करेंगे और इसी की वजह से ही क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इस तरह जब आपके पास मुख्तलिफ मेटल के आयन्स होते हैं और उन आयन्स के साथ साथ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक आयन के साथ मुंसलिक नहीं होता। अब जब वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूम हो सकता है तो उसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब ये बहुत से क्या होंगे, आपके पास जो मेटेलिक आयन होंगे वो उनको दरमियान से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब दरमियान में आ जाएगा तो अब हर आयन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। और इन्हीं को अट्रैक्ट करने के सिलसिले में ये क्या हो जाएंगे, ये सारे जो आयन होंगे ये एक दूसरे के नज़दीक होंगे। अब ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मुख्तलिफ एटम ने क्या किए हुए हैं, लूज़ किए हुए हैं। हर एटम अपने मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जो जितने उसकी वैलेंसी होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेपरेट कर जाएंगे थ्रू आउट द मेटल। अब एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2, 3 या 4 एटम के दरमियान आएगा तो जितने भी एटम होंगे मेटेलिक आयन होंगे वो इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो उनका आपस में भी क्या हो जाएगा, कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेटल के मेटेलिक बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। और जब मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी फोर्स अट्रैक्शन आपस में स्ट्रॉन्ग होती है, यही रीज़न है कि मेटल के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इनकी अट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। इनकी अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इट्स मीन दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया जी। तो बात यह है कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द डीलोकलाइज्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड मेटेलिक कैटायन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो इसको कवर अप करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो इस वजह से हम कहते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है जी। ये वही दोबारा स्ट्रक्चर इसके सामने आ रहा है आपके सामने कि ये जो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको याद हो तो पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत दफ़ा बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है वो 2 चीज़ों की वजह से हो सकती है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फ्री आयंस की वजह से। क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात की, मेलिएबल एंड डक्टिलिटी, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स एंड शीट्स। ठीक है जी। द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू शीट इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी एंड कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू वायर इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। अक्सर औकात ये वर्ड्स भूल जाता है कि मेलिएबिलिटी क्या चीज़ होती है और डक्टिलिटी क्या होती है, तो आप एक वर्ड वैसे याद रख सकते हैं, मेली शीट।
ठीक है। अगली शीट जिस तरह होता है तो हम वैसे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मैली शीट है। मैली शीट मीन मेलेबिलिटी मीन कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू शीट। जब आपको मैली शीट याद रहेगी तो फिर ऑटोमेटिकली डक्टिलिटी भी आपको याद रह जाएगी। तो यहाँ पर जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि इस तरह ये सारे मेटल्स के बने हुए हैं और इनके अंदर ये मेटल जो होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इसी तरह रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह जो भी चीज़ होती है वो कंडक्ट भी करती है करंट को और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स के अंदर और शीट्स के अंदर। ठीक है जी। आम डेली रूटीन के अंदर भी वो कहता है कि अगर आप शीट के एग्जांपल देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेटल्स की बनी होती हैं। तो लाजमी बात है मेटल्स को पहले हम शीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर उस शीट को हम फोल्ड करके मोल्ड करके हमारी मतलब रोज़मर्रा की जो मुख्तलिफ ज़रूरियात है वो हम पूरी करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हम वायर्स भी बनाते हैं तो वायर के लिए भी हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा कर उसके मतलब है कि बिल्कुल बारीक करते हैं तब जाके वो वायर के अंदर कन्वर्ट होती है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ductility. Conversion of metal into sheet is called malleability and into wire is called conversion of metal into wire is called ductility. ठीक हो गया जी। ये उसकी डेली लाइफ के मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं जो कि हम सारी बात कर चुके हैं। ठीक है जी। ये था हमारा आज का टॉपिक कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, और ये कैसे बनती है। रिकैप कर लेते हैं कि हमने कहा कि जो मेटल्स के आयंस होते हैं, कैटाइन होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अब मेटल की क्या है, आयंस हैं, और इन आयंस के दरमियान क्या चीज़ आ जाएगी, इन्हीं के लूज़ करदा इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब मेटल के एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे वो इन तमाम मेटल आयंस के दरमियान आ जाएंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किसी एक एटम के साथ फिक्स नहीं होंगे। तमाम एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं की अट्रैक्शन की बेस पे ये तमाम एटम एक दूसरे के क्लोज़ हो जाते हैं और इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, और इन्हीं अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल एटम और मेटल कैटाइन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया जी। और हमने कहा कि मेटल की जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया वो किस वजह से होती है, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होती है। उसके अंदर हमने पहली बात यही की कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनको कंडक्ट करने के लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ज़रूरी होते हैं, तो इस वजह से ये कंडक्ट करती है। सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। सो दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड द लास्ट वन वाज मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई मसला हो तो ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।